जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष बाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है, वो चाहे शिक्षक गुरु हो या दीक्षा गुरु हो। कहा भी गया, गुरु बिन भवनिधि तरह ही न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु की जरूरत तो भगवान श्री राम को भी पड़ी थी। अपने शिष्य की योग्यता पहले दिखानी होती है। गुरु तो आपको फिर अपनी कृपा देते ही हैं। आपने पढ़ा भी होगा रामायण में किस तरह से जब भगवान श्री राम शिष्यत्व के भाव से अपने गुरु के पास जाकर के उनसे कुछ पूछते हैं तो गुरु इतने अधिक प्रसन्न होते हैं उनके ऊपर कि उन्हें अपने आसन पर बिठा देते हैं। तो वो कहते हैं, गुरु आप तो गुरु हैं, हमसे बड़े हैं, हम आपके आसन पर कैसे बैठ सकते हैं। तो गुरु कहते हैं, जब शिष्य एकदम प्रसन्न चित्त होकर के कोई ऐसी बात कह दे जो हृदय को बहुत ही सुंदर लगे और मन प्रसन्न हो जाए, तो फिर गुरु अपनी कृपा करने में नहीं चूकते हैं। तब गुरु उन्हें अपने आसन पर बिठा करके अपना पूरा का पूरा ज्ञान देते हैं ध्यान योग के द्वारा। गुरु गुरु की महिमा को शब्दों से बखान करना ठीक वैसा ही होगा जैसे गागर में सागर को भरना है। आप सभी जानते हैं। आइए आज के चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्रावण मास में किस तरह से आप भोले बाबा की कृपा प्राप्त करें। आप सभी को श्रावण मास की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। 6 जुलाई कल से श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है। कल प्रथम सोमवार होगा श्रावण का। शिव भक्तों के लिए ये महीना अत्यधिक प्रिय होता है। भगवान शिव प्रसन्न। पूरे वर्ष में अगर आप सोमवार के व्रत नहीं कर सकते हैं तो मात्र श्रावण के सोमवार करके आप भोले बाबा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। किन बातों को लेकर के आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। और शिवालय को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन होता है लोगों के मन में। कई लोग सोचते हैं कि जहाँ कहीं भी शिवलिंग रखा है मंदिर में, एक साइड में बहुत सारी मूर्तियां हैं और एक साइड में शिवलिंग भी है, वो भी शिवालय में काउंट होता है। बिल्कुल नहीं होता है। शिवालय वो होता है जहाँ गुंबद आकार के मंदिर में बीचों बीच में शिवलिंग स्थापित होते हैं और मुख्य द्वार पर नंदी महाराज होते हैं। साथ ही शिव दरबार के साथ गणेश, कार्तिकेय, गौरा जी होती हैं। कहीं 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 केवल गणेश और गौरा जी स्थापित होती हैं, लेकिन बीचों बीच में शिवलिंग होते हैं। वही ऐसे शिवालय में श्रावण के महीने में रोज नहीं तो सोमवार के दिन जरूर जाएं, क्योंकि कहते हैं शिवालय जाना यानी कि आपके तीर्थ के बराबर पुण्य फल देता है। लेकिन किसी भीड़ भाड़ में एक दूसरे के ऊपर या जैसे तैसे वहां पर चढ़ा और मात्र ये सोच लेना कि हमने तो चढ़ा दिया है शिवालय, हम तो आ गए, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, ऐसी पूजा करने से अच्छा घर में ही पूजा करें। घर में भी आप शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, लेकिन सावधानी रखें। इसके लिए हमने अनेक वीडियोस दिए हैं किन बातों को लेकर के आपको सावधानी रखनी चाहिए अगर आप घर में शिवलिंग रख रहे हैं। तो जो खोखला वाला एक काला सा शिवलिंग आता है मार्केट में, उसे स्थापित ना करें। घर में ठोस शिवलिंग रखें, अंगूठी से बड़ा ना रखें। पारे का, स्फटिक का और नर्मदेश्वर, इसमें से कोई भी आप ठोस शिवलिंग अगर छोटा सा घर में रखते हैं तो इससे भी आपको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा आप पार्थिव लिंग, मिट्टी के पार्थिव लिंग बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। भगवान शिव लिंग रूप में जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो शिवलिंग की पूजा करने से विशेष कृपा भोले बाबा की प्राप्त होती है। विशेष सावधानी की बात करते हैं। आपको तुलसी पत्र बिल्कुल नहीं चढ़ाना है। केतकी का फूल भगवान को बिल्कुल नहीं चढ़ाना है। साथ ही स्त्रियों को भगवान शिव के साथ माँ पार्वती का पूजन जरूर करना है। अकेले शिव की पूजा करेंगे तो वैरागी हो जाएंगे। तो साथ में आपको शिव दरबार की पूजा करनी चाहिए। शिव दरबार एक आदर्श परिवार है, क्योंकि आप देखिए भगवान शिव के गले में नाग है और नंदी महाराज उनके वाहन है। तो माँ पार्वती के जो वाहन है वो शेर हैं। शेर और नंदी की बिल्कुल नहीं बनती। ठीक इसी तरह भगवान गणेश के साथ चूहा है और कार्तिकेय के साथ मोर हैं। तो ये एक दूसरे के विरोधी होकर के भी बड़े प्यार से आपस में एक परिवार में रहते हैं, इसलिए इस परिवार को आदर्श परिवार कहते हैं। इसलिए पूरे परिवार की पूजा की जाती है। आप अगर रुद्राक्ष पहनते हैं तो डरे नहीं। कुछ लोग भ्रम पैदा करते हैं। आप शिव पुराण उठा करके पढ़िए। हमने पूरा शिव पुराण पढ़ा। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि महिलाओं को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, जबकि ये गलत है। स्पष्ट लिखा हुआ है शिव पुराण में, सभी अधिकारी हैं। अगर आप शिव भक्त हैं तो आप रुद्राक्ष के अधिकारी हैं, लेकिन शुद्ध अवस्था में ही आपको धारण करना चाहिए। महिलाओं को उन दिनों में आपको अंदाज होता है जब आपका समय आने वाला है मासिक धर्म से, इसे उतार देना चाहिए, इसलिए मना किया गया। अन्यथा कोई भी व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण कर सकता है, लेकिन शुद्धता का जरूर ध्यान दें। कम से कम श्रावण के मास में सात्विक आहार लें। हो सके तो लहसुन प्याज का भी त्याग करें, लेकिन मांस मदिरा का सेवन भूल करके भी ना।
इस समय क्योंकि बारिश के कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, कफ ज़्यादा होता है, तो भगवान पर दूध अर्पित किया जाता है और दूध का सेवन कम से कम किया जाता है। इसके अलावा अपनी कोई एक प्रिय वस्तु श्रावण में जरूर छोड़नी चाहिए। कुछ भक्त भगवान को रिझाने के लिए पूरे श्रावण के महीने में व्रत करते हैं, तो कुछ सोमवार को करते हैं, तो कुछ केवल ध्यान योग पूजा से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कैसे भी आप अपने इष्ट को, अपने बाबा को प्रसन्न करें, लेकिन अगर अंतःकरण पवित्र है और एकांत भाव से आप करते हैं तो इससे निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर भी एक विशेष उपाय आपको बताते हैं। अनेक उपाय हमने बताए हैं शिव पूजा से संबंधित, आप देख सकते हैं। इसके अलावा विधि पूर्वक पूजन करके शिवालय में हमने स्वयं से अभिषेक करके किस तरह से आप अगर अविवाहित कन्या है तो योग्य वर की प्राप्ति कर सकते हैं विधि विधान से पूजा करके, या दाम्पत्य जीवन में समस्या है तो इस तरह से पूजा करके आप अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बना सकते हैं। उसके लिए आप हमारा वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक आपको दे देंगे, या फिर आप सर्च कर लें श्रावण में किस तरह से शिवालय में पूजा कर सकती हैं। ज्योतिषबाई कमला पांडे आप टाइप करेंगे तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा पूजा के बाद दारिद्र्य दहन शिव स्त्रोत का अगर आप पाठ करते हैं तो इससे कहते हैं दुख दरिद्रता दूर होती है और भगवान आपको अपनी कृपा से परिपूर्ण करते हैं। 4 सोमवार में से हर सोमवार को आपको एक वस्तु ज़रूर अर्पित करनी है। प्रथम सोमवार को आप 1 मुट्ठी चावल शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके अलावा आप एक सोमवार को हरी मूंग, और किसी भी एक सोमवार को काले तिल, और किसी एक सोमवार को जौ, इस तरह से इन चारों को एक एक मुट्ठी में आपको अपनी पूजन पूर्ण होने के बाद शिवालय में शिवलिंग के ऊपर अर्पित जरूर करना है। इससे भगवान की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और बिल्व पत्र भगवान को अत्यधिक प्रिय है। जो ऐसा पत्ता भले आप एक ही चढ़ाएं, बहुत सारे ना चढ़ाएं, जो कटा फटा ना हो, 3 पत्ते वाला हो, कोमल हो। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम त्रिजन्म पाप संहारकम एक बिल्व शिव अर्पणम। एक बिल्व पत्र से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। बेल के पेड़ लगाएं, इससे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वैसे भी पेड़ लगाने इस समय बहुत अच्छे होते हैं श्रावण में, क्यों इस पूरे चतुर्मास में आप पेड़ लगाते हैं तो ये बहुत ही पुण्य लाभ देते हैं आपको। साथ ही इसके आपको वैसे भी लाभ मिलते हैं, वातावरण शुद्ध होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है हमारे वातावरण में। तो आप बेल पत्र की पेड़ की पूजा करते हैं तो इसे भी शिवलिंग की पूजा के बराबर पुण्यदायी कहा गया है। सायंकाल को अगर इसके नीचे आप एक दीपक जलाते हैं और सुबह से जल से सींचते हैं, पूजन करते हैं, तो इससे भी भगवान की कृपा मिलती है। कहने का तात्पर्य है आप घर में शिवलिंग स्थापित करके पूजन करें, बेल के पेड़ का पूजन करें, या शिवालय में जाकर के पूजन करें, जैसे भी करें श्रद्धा से करें। मात्र अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए किसी के सिर पर जल या फल फेंक करके भीड़ में आने से कोई फायदा नहीं होगा। मंगला गौरी के बारे में आने वाले वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि श्रावण के मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। महिलाएं और अविवाहित कन्याएं भी सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, अच्छे योग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। संतान प्राप्ति के लिए वह संतान और पति की मंगल कामना रक्षा के लिए भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं। आने वाले समय में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी किस तरह के वीडियो चाहते हैं, अपने सुझाव जरूर लिख करके दें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद के काम आए और आपको उसका पुण्य मिले। खूब पूजा करें, बम बम बोले के जयकारे ज़रूर लगाएं। शिवालय में जाकर के हर हर महादेव बम बम बोले, इन शब्दों से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। जय माता दी।